सभी भक्तजनों, मेरा मन आज हुआ आत्मा से एक कथा सुनाने की। ठीक है, मैं एक कथा सुनाना चाहती हूँ, सुनो। एक नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहते थे। मतलब काफ़ी वो लाचार हो गए पैसे से। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि एक बाहर जंगल में साधु तप रहे हैं, जाओ कुछ रास्ता बताएंगे, आप जाओ। कहने लगे मैं किसी से नहीं बोलूँगा। कहने लगे एक बार पूछ के आओ, वो सभी को रास्ता बताते, कुछ तो रास्ता निकलेगा। कहने लगे ठीक है, चला गया पैर में पड़ के कहने लगे साधु महाराज, ये मैं एक आपके आस्था लेके आया हूँ कि मेरे से बहुत ही ज़्यादा पर कष्ट में हूँ और कुछ रास्ता निकालो। तो कह रहे क्या बात है? कह रहे ऐसे ऐसे मैंने शादी करनी है बेटी की और मेरे पास कुछ है नहीं और बेटी की शादी ज़रूरी है। तो कहने लगे ठीक है, आप जाओ, थोड़े बाहर निकलो, ऐसी झाड़ियाँ मिलेंगी, उसमें एक आपको मनी मिलेगी, मनी पड़ी, उससे जो भी आपको चाहिए खरीद ले सकते हो, मनी से जो मर्जी लो, जितना मर्जी। तो मनी लेके आ गए। मनी मन में सोचने लगे रास्ते में, कह रहे साधु महात्मा ने ये इतनी कीमती मनी ऐसे झाड़ियों में डाल रखी है, बिल्कुल गंदगी में। इसका मतलब इससे कीमती भी साधु के पास कोई चीज़ होगी। तो कहने लगे पूछ के आता हूँ, वापिस जाता हूँ। साधु महाराज जी कहने लगे कि साधु महाराज, महात्मा जी आप बताओ, ये मनी आपने ऐसे डाल रखी, तो इस आपके जो इतने अत्यंत प्रिय है वो क्या चीज़ है? तो कह रहे वो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। कह रहे महाराज आपने बताना पड़ेगा, ये मनी रखो और मैं आपको राज पूछ के जाऊंगा आज क्या राज है ये। तो कहने लगे देखो, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो और तुम भक्त हो तो मैंने बताना पड़ेगा, भक्तों के सामने मैं झुका रहता हूँ, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं एक बहुत बड़े तपस्वी हूँ, तपस्या करता हूँ। सिर्फ किस लिए? मैं सिर्फ प्रभु को पाने के लिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मनी सब पैसा मेरे लिए बेकार है। कह रहे महात्मा जी आप तो महात्मा हो, आपको तो नहीं चाहिए, हम गृहस्थी में हैं, हमें हर चीज़ चाहिए। कह रहे गृहस्थी में हो, अगर तुम प्रभु की शरण पकड़ लो तो तुम्हें अपने आप सब कुछ मिलता रहे, लेकिन उसको मानो समझो। तो कहने लगे महाराज इतनी गरीबी में हम कैसे माने, कैसे समझे, इसलिए हमें तो आना ही पड़ा आपके पास। कह रहे आने के बाद कुछ सीखा आपने? कह रहे सब कुछ सीख लिया, ये लो मनी मेरे को नहीं चाहिए। और वो तो अपने समाधि लेके बैठ गए। तो कह रहे गृहस्थी वाले समाधि लेंगे तो गृहस्थी का क्या होगा? गृहस्थी में तो ऐसे बहुत बड़ी तपस्या होती है। महात्मा जी कुछ भी हो, लेकिन मैं ज्ञान मिल गया, अब मैं सिर्फ भगवान के पाने में ही जिंदगी लगाऊंगा। कह रहे अगर तू गृहस्थी के साथ भी भगवान को पाना चाहता है तो बहुत जल्दी पाएगा, इस तपस्या से पहले तू गृहस्थी में पा लेगा। कैसे पाऊंगा? ऐसे पाएगा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहा धो स्नान कर के भगवान की शरण में आना है, करके भगवान का नाम, जो भी तुम्हें काम कर्म क्रियाक्रम दे रखा है उसमें भगवान का नाम जपना है। उसके बाद कुत्ता बिल्ली चींटी जो भी पक्षी जानवर है, पशु तुम्हारे शरण में आता है, उनकी देखभाल करनी है। मनुष्य का काम है
पक्षी हैं बेज़बान के, कुत्ते हैं, जो भी बेज़बान के हैं, मनुष्य को इसलिए भेजा है कितना भी हो सके, एक टूक 2 दाने चींटियों के, पक्षियों के, कितना हो सके कर दो। थोड़ा है तो थोड़ा कर दो, शुरुआत करो। करने वाला तो प्रभु बैठा है, अपने आप करेगा। हम कौन है करने वाले? कोई नहीं करने वाला। अगर इसके साथ साथ तुम ये करते रहो तो बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे। विद्वान ये नहीं है कि दुनिया का ही तुम विद्वान हो। विद्वान वो है जो आत्मा से प्रभु को मानता है और शरण में जुड़ा हुआ है, वो विद्वान है। वो विद्वान नहीं बनोगे जो तुम कहोगे कि लाखों लोग तुम्हारे साथ चल रहे, तुम विद्वान नहीं। वो बहुत बड़े विद्वान हैं जो प्रभु की शरण में जाते हैं, रहते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं, इंसानियत को समझते कि इंसानियत क्या चीज़ है। ठीक है, वो अपनी इंसानियत, इतना सबसे बड़ा इंसान है जो इंसानियत को समझ रहा कि भगवान ने हम किस लिए भेजे हैं। अपने से छोटे, अपने से नीचे, कोई भूखा गरीब, उनको समझो। ठीक है, और ये उन्हें कहानी सुनाई, उन्होंने सीख मिली, बहुत ही जल्दी उनका बेड़ा पार हुआ। उनकी बेटी इतने अच्छा स्वयंवर रचा महात्मा के आशीर्वाद से, और खूब अच्छे से विदा हुई। उसके बाद वो ज़िंदगी जीने लगे, उन्हें इंसानियत का पता चल गया। और महात्माओं से जो सीख मिली, सभी को ये सीख माननी चाहिए। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि हम किस लिए यहाँ पे मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य योनि इसलिए मिलती है कि कोई भी आजू बाजू पक्षी, कोई अनजान, जितना हमारे से सहायता हो सके, अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें कर देना चाहिए। 2 मिनट 4 मिनट उस रास्ते पे चलने लग जाओगे, अपने आप सब कुछ रास्ता निकालने लग जाएगा प्रभु। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि एक सच्चा रास्ता पकड़े, इंसानियत का रूप देखे। और उस साधु से इतनी उसको सीख मिली, मैं कह रहा हूँ प्रभु सबको मिले, हमें भी मिले। हम भी इंसान हैं, हमें भी शक्ति चाहिए। सही रास्ता, सही मार्गदर्शन करो हमारा भी। और हमें बहुत अच्छा लगा ये कहानी सुनकर। किसी बहुत बड़े हमारे को भी महात्मा ने ही सुनाई थी, और आज मेरा मन हुआ मैं भी सुनाऊँ। मैं तो क्या, हम मालिक ही बैठे हैं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। और आज यहीं पे इसका विश्राम देते हैं।